रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का जो तीसरा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हमने संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर हमने वियोजन अभिक्रियाओं के 3 प्रकार पढ़े, एक जो ऊष्मा से शुरू होती है जिसकी शुरुआत एक प्रकाश से और तीसरा विद्युत से। अब हम बात करते हैं अपने तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो है, तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या विस्थापन अभिक्रिया है क्या, देखिए इसको थोड़े से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बेंच लगे हैं 2 क्लास के अंदर, और ये पहले बेंच पे जो है 2 बच्चे बैठे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, और दूसरे बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठा है। अब स्थिति कैसी है कि वो जो एक अकेला बच्चा बैठा है वो आगे बैठे हुए 2 बेंचों में जो आगे जो बच्चे बैठे हैं बेंच पे 2, उनमें से एक को हटाता है, उसको पीछे भेज देता है अपने स्थान पर, और खुद उसके स्थान पर जाके बैठ जाता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो पीछे बैठा हुआ जो अकेला बच्चा था उसने क्या किया, आगे बैठे हुए बच्चे को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यही है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको हम इस अपने विज्ञान से जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप विस्थापन अभिक्रिया देख सकते हैं। यहाँ पे ए बी अभिकारक हैं, ए बी ये वो 2 बच्चे हैं जो एक बेंच पर बैठे हैं, और ये सी वो अकेला बच्चा है जो बेंच पर पीछे बैठा है। तो अब इसमें क्या बना है, ए सी प्लस बी। अब सी ने क्या किया, सी आप देख सकते हैं सी ने क्या किया, बी को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया, और बी बाहर हो गया, और सी जो है वो खुद उसके स्थान पर लग गया, और ये क्या बना दिया इसने, ए सी और बी को वहाँ से विस्थापित कर दिया। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर अब देखो शब्द क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जहां पर अधिक अभिक्रियाशील तत्व। अब देखो ये इसको यहाँ से हटाए, इसके लिए ज़रूरी हो कि C जो है वो अधिक अभिक्रियाशील हो P के मुकाबले। तो जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व या एलिमेंट हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व या एलिमेंट को यौगिक में से उसको अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं, और इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है कॉपर सल्फेट और आयरन का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये हमारे पास प्रयोग भी है 10वीं क्लास के अंदर। मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका प्रयोग है कि आपने विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करना है। मान लीजिए कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम कॉपर सल्फेट का घोल जो है वो तैयार करते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम एक धागे की सहायता से जो है लोहे की कील जो है वो लगाते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन कौन सा हो गया, विलेन कौन सा है, कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे हमने क्या लटकाया है, लोहा। तो वास्तव में अभिक्रिया किसके बीच में हो रही है, कॉपर सल्फेट के बीच में और लोहे के बीच में। तो अभिक्रिया क्या होगी, लोहा जो है यानी कि ये जो लोहा है यहाँ पे, ये इसको विस्थापित कर देगा, और ये फेरस सल्फेट बन गया, और साथ में कॉपर को बाहर निकाल दिया, कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर दिया। तो ये जो आसमानी नीला रंग है ये बदल जाएगा, और हल्का भूरा रंग जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका प्रयोग भी है 10वीं क्लास के अंदर, और ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, चौथे प्रकार की अभिक्रिया की बात करते हैं। चौथी जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए बी प्लस सी वो बराबर है ए सी प्लस बी, यानी कि एक यौगिक था और एक अकेला तत्व था। अब अगर दोनों ही, यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। तो जब 2 यौगिकों के आयन आपस में अपनी स्थिति का आदान प्रदान कर लेते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन। इसको देखकर समझ आए, केवल विस्थापन में क्या है, ए बी प्लस सी है, और द्विविस्थापन में क्या है, ए बी प्लस सी डी है। तो ये दोनों अपने स्थान बदल लेंगे। पहले ए के साथ क्या लगा हुआ था, बी लगा था, यहाँ पे ए के साथ क्या आ गया, सी आ गया। पहले यहाँ पे सी के साथ क्या था, डी था, यहाँ पे एक सी के साथ ए आ गया, यहाँ पे बी के साथ जो है डी, और वो बी डी जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की अगर सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पे ये एक है Ba, ये हमारे पास Cl2, यहाँ पे Na2 और SO4। ये एक हिस्सा ये यौगिक का, एक आयन ये है, दूसरा ये है। इस यौगिक का एक आयन ये है, दूसरा ये है। ये अपनी जगह बदल लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा। तो ये बन गया BSO4 बेरियम सल्फेट, और ये बन गया NaCl। तो ये हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहाँ 2 यौगिकों के जो आयन हैं वो अपनी स्थिति जो है वो बदल लेते हैं परस्पर एक दूसरे के साथ। तो उसको बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स ये आज का टॉपिक था हमारा कि जो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन की। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक
कम अभिक्रियाशील तत्व जो है वो एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें उदाहरण है हमारे पास कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया है लोहे के साथ, ये बनाएगा हमारे पास FeSO4 आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन में क्या है, यहाँ पे दो यौगिक जो हैं उनके आयन परस्पर आपस में एक अपनी स्थिति जो है वो एक दूसरे के साथ बदल लेते हैं, उनको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यही हमारे पास है बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ, और ये बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये दो प्रकार और हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, और आज का काम आपका यही रहेगा। आप इन दोनों अभिक्रियाओं के बीच में इनका अध्ययन कीजिए, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए और फिर बाद में मुझे इन दोनों के बीच में अंतर लिखकर बताइए टैबुलेटेड फॉर्म में, सारणी के रूप में। तो ये था आपका टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। थैंक यू।